जय श्री कृष्णा। अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी वास्तु दोष बनता है तो उसे आप पितृपक्ष में कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको आज मैं देने वाली हूँ। अपने बच्चों को पितृपक्ष में आप कैसे किन नियमों का पालन करा के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करा सकते हैं, ये बताने वाली हूँ। पितृ दोष अगर कुंडली में विद्यमान है तो आपको क्या नियमित रूप से करना चाहिए जिससे आपको पितरों का आशीर्वाद मिले और ये दोष खत्म हो जाए, ये आपको बताने वाली हूँ। तो चलें बताएं आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आज हम आपको जिस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बहुत काम की चीज़ है। घर के अंदर वास्तु दोष तब उत्पन्न होता है जब आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रह विपरीत काम करने लगते हैं और उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट आपकी दिनचर्या पर, आपके घर पर, आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं उस स्थल पर और आपके जीवन की मॉनेटरी, इमोशनली, पर्सनली और फिजिकली चीज़ों पर आता है। यानी कि आप धन वैभव से कमज़ोर होने लगते हैं, आप इमोशंस में कहीं परेशान होने लगते हैं, लव अफेयर, प्रेम मोहब्बत आपकी इफ़ेक्ट होने लगती है, आपको फिज़िकली प्रॉब्लम्स होने लगती है और मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वास्तु आपका तभी आपको सपोर्ट करता है इन सब चीज़ों से लड़कर अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए। इन सब चीज़ों को बैलेंस करके आप अपने ग्रहों के साथ वापस से अनुकूलता के साथ चीज़ें कर पाएँ, इसके लिए वास्तु बहुत ज़रूरी होता है। चलें जी, आज आपको बताते हैं वास्तु दोष अगर उत्पन्न होता है तो पितृपक्ष में यानी कि श्राद्धों में ऐसा क्या कर लें कि आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाए। सर्वप्रथम आपको अपने घर के आंगन में, अगर आपके पास जो भी खुली जगह हो, नहीं हो तो छत भी चलेगी, जब तक श्राद्ध चल रहे हैं आपको सूर्य उदय से पूर्व अपनी खुली जगह पर जाकर पानी और एक कटोरी के अंदर सप्तधान, पंचधान या फिर एक तरह का ही धान अगर आप रख सकते हैं। सप्तधान का मतलब हो गया 7 तरह का अनाज, पंचधान का मतलब हो गया 5 तरह का अनाज, नहीं हो तो सिर्फ एक तरह का ही अनाज आपको कबूतरों के लिए, चिड़ियों के लिए ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपके घर पे कौवे आते हैं, आपके इर्द गिर्द घर के कौवे आते हैं, तो आपको मीठे चावल के अंदर थोड़ी सी चीनी डालकर आपको मीठे चावल बनाकर अपने घर के बाहर ज़रूर रखने चाहिए, ताकि श्राद्ध पक्ष में कौवे उसे ज़रूर खाएं और कौवे उसे खाएंगे तो इससे आपके घर का वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपके घर के अंदर किसी भी तरह का वास्तु दोष है, चाहे वो साउथ से हो, चाहे वो नॉर्थ से हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो, दिशा कौन सी है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वास्तु दोष है मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है, तो आपको श्राद्ध पक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर रोज़ गूगल और लोबान की धूरी जलानी है और ये कार्य आपको संध्या में करना है। शाम के वक्त आपको ये कार्य ज़रूर कर लेना है। अगर आपके बच्चे किसी भी तरीके से सही राह नहीं पकड़ पा रहे, उन्हें आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा, वो अपने घर के अंदर बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में अटकनें बहुत आती हैं, उनकी मैरिज लाइफ बहुत इफ़ेक्टेड है, शादी ही नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा कारण अगर बच्चों की ज़िंदगी में पड़ रहा है, तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए उनसे क्या करना चाहिए, आपको रोज़ाना उनके हाथ से सफ़ेद रंग की मिठाई किसी ब्राह्मण को ज़रूर दान करानी चाहिए। आपको पूर्णिमा या अमावस, 2 बड़े श्राद्ध आते हैं, इन 2 में से किसी एक श्राद्ध पर आपको सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद मिठाई अपने बच्चों के हाथ से किसी ब्राह्मण को ज़रूर दान कराना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में बच्चों का सफ़ेद चीज़ों का खाना वर्जित कर दीजिए, जैसे कि दूध, दही, छाछ। दूध पिलाना है, हल्दी डालकर पिला दीजिए, ठीक है। छाछ को छौंक कर उसकी सब्जी बनाकर तब उनको दे दीजिए, पर डायरेक्टली सफ़ेद चीज़ उन्हें मत दीजिए। अगर उनकी लाइफ में
चीज़ें उन्हें परेशान कर रही हैं, तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों का दान कराइए, इन्हें ग्रहण मत कराइए। बच्चों का थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उन्हें समझाइए कि 15-16 दिन, जितने दिन श्राद्ध चलें उतने दिन आप नॉनवेज बिल्कुल ना लें। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, वर्किंग पे हैं, तो उन्हें बोलिए कि वो बाहर का खाना इन 15-16 दिनों में थोड़ा सा अवॉइड करें, सात्विकता के साथ खाना ग्रहण करें। इन 15-16 दिनों के अंदर आप अपने बच्चों के हाथों से गरीबों को खिचड़ी ज़रूर दान करवाइए। आप जल, पानी का कोई भी फॉर्म लेकर, शरबत हो गया है ना, लस्सी हो गई, उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी मिला दिया, या सिंपल पानी ही सही, बच्चों के हाथों से इसका दान ज़रूर करवाइए। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपके बच्चों के रुके काम बनने लगते हैं और उनके जीवन की वृद्धि बढ़ने लगती है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इन 16 दिनों में अगर आपके बच्चे के जीवन में बहुत परेशानी है, खास करके उसके वैवाहिक जीवन में, तो आप उसे किशमिश का सेवन या मुनक्के का सेवन बिल्कुल मत करवाइएगा। इससे उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ में उसकी सारी की सारी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। देखिए, ऐसा भ्रम नहीं है, या सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। हम भी जब कोई व्रत करते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, हम बोलते हैं ना हम इतने टाइम के लिए ये चीज़ छोड़ देंगे। पितृपक्ष में इन चीज़ों को छोड़ना आपके पितरों का आशीर्वाद आपको 1000% दिलवा कर ही जाता है। चलिए जी, पीपल के नीचे अगर आप तेल का दीपक लगाते हैं तो ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौराहे पर पक्षियों के लिए अगर आप रोटी बनाकर उसे दही में मींज कर रख कर आते हैं तो इससे आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप पितृपक्ष में किसी भी पवित्र जल में स्नान करके पितरों के नाम का तर्पण करते हैं तो इससे पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी गरीब व्यक्ति को अपने पितरों के नाम से अगर आप ओढ़ने का या पहनने का वस्त्र दान करते हैं तो इससे पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर के अंदर आपके पितरों की जो फोटो है वो साउथ डायरेक्शन में लगाकर उस पर आप सही वापस से शुद्ध सही माला वापस से उनको लगाते, मतलब टूटी फूटी नहीं, सही का मतलब ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से बिखरी नहीं होनी चाहिए, नई माला अगर आप उनको लगाते हैं और रोज़ आप उनको धूप बत्ती दिखाते हैं, उन्हें तिलक करते हैं। और तिलक किसका करते हैं? उन्हें तिलक आप चंदन का करते हैं। पितरों को चंदन का तिलक करने से बहुत ज़बरदस्त लाभ होता है। तो ये सारे काम अगर आप श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में करते हैं तो आपके घर में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष हैं तो उसमें आपको राहत मिलती है, समाप्त नहीं होता है, राहत मिलती है। पितृ उसे संभाल लेते हैं और ईश आपको उसके लिए सही राह, सही गुरु मिलवा देते हैं। करिएगा ज़रूर, जो भी इफ़ेक्ट आए मुझे बताइएगा ज़रूर और इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा ज़रूर। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।